हमारा स्वभाव क्या है कि हम रूप देखते हैं, हम स्वरूप देखते हैं, हम वस्त्र देखते हैं। यदि वो अच्छे दिख रहे हो तो हमारा स्वाभाविक है कि विश्वास उस पर हो जाता है। विचार करो, यदि ऐसी सोच ठाकुर जी की होती तो हम कहां जाते। यदि ऐसी विचारधारा ठाकुर जी की होती कि जो सुंदर होगा, जिसके वस्त्र अच्छे होंगे, जो रूपवान होगा, मैं उससे भी कृपा करूंगा, हम लोगों का क्या होता। कितने दयालु हैं ठाकुर जी। रूप नहीं देखते, वस्त्र नहीं देखते, स्थिति नहीं देखते। रैदास एक ऊंचे कुल में जन्मे नहीं थे, रैदास निचले कुल में थे। एक दिन गंगा स्नान करते हुए ठाकुर जी की प्रतिमा उनसे आकर के टकराई धारा में ही। जैसे ही नीचे हाथ डाल करके नदी में देखा तो ठाकुर जी की सुंदर प्रतिमा। रैदास जी ने मन में विचार किया, स्वयं ठाकुर जी आ गए, मैं तो लेने भी नहीं गया, अपने आप ही आ गए। अपने घर ले आए, उनकी सेवा करने लगे। मैं अपनी कथाओं में सुनाया करता हूं, रैदास जी की सेवा कैसी थी। विप्र कुल में नहीं थे वो, क्षत्रिय कुल में नहीं थे, वैश्य कुल में भी नहीं थे, लेकिन उनकी सेवा ऐसी थी कि श्री रैदास जी ने अपनी कुटिया में ही अलग अलग कागजों पर धामों के नाम लिखे थे, तीर्थों के नाम लिखे थे। क्यों? क्योंकि रैदास पर जब ठाकुर जी नहीं थे तब वो तीर्थों में भ्रमण करते रहते थे, लेकिन अब ठाकुर जी आ गए तो तीर्थ नहीं जा पाते थे। क्यों? ठाकुर जी की भोजन की व्यवस्था करो, ले जाने की लाने की व्यवस्था, उस समय साधन इतने होते नहीं थे, तो क्या करें, तो अपनी कुटिया में ही अलग अलग तीर्थों के नाम लिख करके पर्चियां टांग दी और ठाकुर जी का श्रृंगार करते और कहते, ठाकुर जी बताओ आज कहां घुमाने ले चलूं आपको। अच्छा, अयोध्या जाना है, चलो। ठाकुर जी की चौकी उठाते और जहां अयोध्या लिखा था वहीं नीचे धर देते। आ गए अयोध्या, ओहो, नेत्र बंद कर लेते, देखो कितनी सुंदर सरयू जी बह रही हैं, संत जन राम राम कह रहे हैं, देखो भक्त जन कैसे रघुनाथ जी के दर्शन के लिए सब जा रहे हैं। लाल जी, हम और आप भी देखो, चलो राघव के दर्शन करेंगे। अयोध्या घुमाए। दूसरे दिन श्रृंगार किया, ठाकुर जी आज कहां चलोगे, चलो आज वृंदावन चलते हैं। चौकी उठाई, ले गए वृंदावन। वृंदावन जहां लिखा था वहां नीचे नेत्रबंद किए, ओहो देखो वंशी वट पर कितनी सुंदर यमुना जी बह रही हैं, कैसे बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ लाल जी, राधा रमन लाल जी, कितने सुंदर दर्शन। इस प्रकार भावना से अपने ठाकुर जी को तीर्थों में घुमाते थे। करते करते ऐसी स्थिति हो गई बंधुओं, जब वो अपने ठाकुर जी को लेके जिस तीर्थ में जाते, उस तीर्थ का जैसा मौसम होता, जैसा वातावरण होता, जैसी स्थिति होती, ठीक वैसी स्थिति उनके गांव की हो जाती थी। एक बार रैदास जी जेठ के महीने में अपने ठाकुर जी को बद्रीनाथ ले गए और जैसे ही बद्रीनाथ की पर्ची के नीचे उन्होंने चौकी धरी, जेठ की भरी गर्मी में उनके गांव में शीत हवा बहने लगी, लोग कंबल ओढ़ के घूमने लगे। बोले भैया इतनी सर्दी क्यों हो रही है? तब किसी ने बताया, बोले अरे रैदास अपने ठाकुर जी को बद्रीनाथ ले गया है, इसलिए सर्दी पड़ रही है। और कभी कभी अति शीत के महीने में, शिशिर ऋतु में रैदास जी अपने ठाकुर जी को लेकर रामेश्वरम चले जाते तो भयंकर सर्दी में वहां पर गर्मी पड़ने लगती। लोग बाग अपने वस्त्र उतार उतार करके घूमते, पसीने आ रहे, भैया क्या भैया? बोले आज रैदास अपने ठाकुर जी को लेकर रामेश्वरम गया है। जबकि वो कहीं जाते नहीं थे, केवल अपने ठाकुर जी की भावना से कुटिया में ही उस तीर्थ को प्रकट करते थे। कैसी भक्ति रैदास की! बताओ ठाकुर जी ने क्या विचार किया यहां पर? कुछ भी नहीं। कर्मा बाई झूठा भोजन बना देती, बिना नहाए धोए बना देती, ठाकुर जी पानी आ जाते। ठाकुर जी ने क्या विचार किया? कुछ भी नहीं। बंधुओं, ये अच्छा है बुरा है, ऊंची जाति का नीची जाति का, गोरा काला, सुंदर कुरूप, अच्छे वस्त्र बुरे वस्त्र, ये हम लोग विचार करते हैं, ठाकुर जी नहीं। सोचो, कभी ठाकुर जी ने विचार करना प्रारंभ कर दिया
आप बस इतना सोच लीजिए, आपके अंदर जितनी भावनाएं आती हैं बुद्धि में लोगों को देख करके, कभी मन में विचार करना, जैसी मेरी स्थिति है ऐसी ठाकुर जी की कभी हो गई मेरे प्रति तो मेरा क्या होगा। ठाकुर जी बड़े दयालु, रूप नहीं देखते, रंग नहीं देखते, कुछ नहीं देखते ठाकुर जी, बस भाव देखते हैं। भाव कैसा? पूतना अत्यंत सुंदरी बनकर के गई है, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर कि वर्णन आता है श्रीमद् भागवत में कि जब पूतना ने गोकुल में प्रवेश किया ना, उसके रूप लावण्य पर, उसकी चाल पर, उसकी नूपुरों की ध्वनि पर, उसके नैनों के कटाक्ष पर, उसकी मुस्कान पर जो ब्रजवासी नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गा रहे थे, वो चल कूद कर रहे थे, 6 महीना से जिनको खाने पीने की सुध नहीं थी, पूतना को देख करके वो उस पर मोहित हो गए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, विषय बहुत सुंदर है। पूतना का विषय हमें यह बताता है कि ठाकुर जी के पास कैसे जाना चाहिए। पूतना ने जैसे गोकुल में प्रवेश किया, उसकी गजगामिनी चाल चले, नूपुरों की ध्वनि छम 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 आवाज करे, अपने कटाक्ष नेत्रों से इधर उधर देखती हुई चले, मधुर मुस्कान बिखेरती हुई चले, इत्र की सुगंधी से सबके मोह को हरती हुई चले, और उसके इन सब अदाओं पर ब्रजवासी मोहित हो गए। ग्वाल बाल नंद घन आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कूद रहे हैं। जैसे ही पूतना को देखा भूल गए हमको क्या गाना है, क्या करना है, देखते रह गए। एक ग्वाला तो दौड़ा दौड़ा अपनी मैया के पास गया, बोले मैया तू बहुत कहवे ब्याह कर ले, ब्याह कर ले, तैयार हूं मैं, मेरे को करा दे ब्याह। बोले अच्छा कौन ते करेगो? बोले वो आ रही का बातें करूंगा। मैया इतनी सुंदर बहू चाहिए, ऐसी ही बहू चाहिए। चलो ग्वाल बाल उसके रूप पर मोहित हो गए, लेकिन वर्णन आता है गोपियां भी मोहित हो गईं। 4 गोपियां बैठ करके बात कर रही थी, इतने में पूतना आई। पूतना ने आकर के केवल उनसे पूछा कि अरे सुनो, ये नंद भवन कहां है? ये स्वर सुनते ही गोपियां स्तब्ध हो गई। अरे इतनी मधुर आवाज, ये कौन है? पीछे मुड़ करके देखा तो पूतना के रूप को देख करके गोपियां भी स्तब्ध हो गई। पूतना बोली आपसे पूछ रही हूं नंद भवन कहां है? आप लक्ष्मी हो, आप साक्षात लक्ष्मी हो। पूतना बोली नहीं नहीं, मैं तो पास के गांव से आई हूं लाला को आशीर्वाद देवे। एक गोपी बोली ये झूठ बोल रही है, ये लक्ष्मी है, और ये लक्ष्मी वह नारायण स्वरूप नंद रानी के लाला को दर्शन करवे आई है। इतनी सुंदर मानव तो है ही ना सके। सोचो पूतना की सुंदरता कैसी होगी। सब मोहित हो गए। लेकिन जैसे ही पूतना ने नंद भवन में प्रवेश किया, पलना झुला रही यशोदा मैया ने जैसे ही पूतना को देखा तो यशोदा जी भी उस पर मोहित हो गई। सब मोहित हो गए बंधुओं। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं अपनी कथा में श्रोताओं को सावधान करता हूं इस बात को कह के। अभी आप आगे सुनेंगे, पूतना पे सब मोहित हो गए, सब उसके रूप लावण्य को देखने में व्यस्त हो गए, सब उसकी रूप माधुरी, नेत्र माधुरी, नासिका माधुरी, मधुर मुस्कान माधुरी, सब उस पर मोहित हो गए। पर जब ठाकुर जी को उसने गोद में लिया तो ठाकुर जी ने आंख तो बंद करी ही, ऊपर से हाथ और रख लिए, देखा ही नहीं पूतना की ओर। कारण क्यों? ऐसा क्या दुर्भाग्य था पूतना का कि ठाकुर जी ने उसको देखा तक नहीं। इसका एक कारण जो मुझे समझ आता है वो ये कि पूतना ने गोकुल में आकर के सबका ध्यान, जो भजन में लगे हुए थे, सबका अपनी ओर आकर्षित कर लिया। कोई व्यक्ति भगवत भजन कर रहा है, कोई व्यक्ति भगवत कथा सुन रहा है, कोई व्यक्ति भगवत दर्शन कर रहा है, और उस बीच में
जो भी बाधा बन करके उसके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करे वो पूतना है। आप कथा सुन रहे हैं और बीच में फोन बज जाए और आप तुरंत फोन उठाने के लिए उठ करके गए, तो उस समय चाहे कितने भी बड़े कार्य के लिए फोन क्यों ना आया हो, वो पूतना ही है। क्यों? क्योंकि आपको क्षण भर के लिए, कुछ क्षण के लिए कथा से विलग कर दिया उसने। आप अपने ठाकुर जी की सेवा घर में बैठ करके कर रहे हो और उस समय कोई बहुत जरूरी व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आ जाए, इतना जरूरी कि उसके लिए आप ठाकुर जी की अधूरी सेवा छोड़ के चले गए, तो समझो वो पूतना ही है जो भी आया है। भगवत सेवा, मैं अभी जगन्नाथपुरी में कह रहा था, कभी कभी ठाकुर जी के लिए कुछ कार्य छोड़ करके देखो। हम ठाकुर जी को छोड़ देते हैं, कार्यों को नहीं छोड़ते। सेवा छोड़ देते हैं, कथा छोड़ देते हैं, भगवत दर्शन छोड़ देते हैं, तीर्थ यात्राएं छोड़ देते हैं, लेकिन अपने विशिष्ट कार्यों को नहीं छोड़ते। विश्वास, आप बुरा नहीं मानिएगा, पर आप लोग इतनी दूर यहां कथा सुनने वृंदावन भी आए हो ना, तो कई तो अपने काम निपटा के आए होंगे, जल्दी जल्दी कर चलो ताकि चले जाए वहां पे। कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई अधूरा छोड़ के आया हो। 2 4 5 होंगे जो अधूरे छोड़ के आए हो। अब आके देखेंगे, जो होगा सो देखेंगे। नहीं तो लोग क्या करते हैं, वृंदावन जाना है, कथा सुनने के लिए जाना है, तीर्थों में जाना है, तो जल्दी जल्दी काम खत्म करो तब जाएंगे। शास्त्र आज्ञा करते हैं, सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरेत् लक्ष्य विहाय दातव्यम कोटिम तत्वा हरिं भजेत्। आप भोजन करने के लिए बैठो और उस समय यदि 100 काम आए तो उनको छोड़ो, पहले भोजन करो। बीच थाली छोड़ करके 100 कामों को भी नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो आप अन्न का अपमान कर रहे हैं। पर बात आगे सुनो, सहस्त्रम स्नान माचरेत, 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए। मतलब भोजन की थाली लग गई और आपने स्नान नहीं किया, तब तो भोजन छोड़ो, पहले स्नान करो जाके। हाँ, स्नान कर सकते हो, स्नान करना चाहिए। कई लोग ऐसे देखे हमने, वो बिना स्नान के ही भोजन कर लेते हैं, बिना स्नान के नाश्ता कर लेते हैं, बिना स्नान की सब पेट पूजा हो जाती है उनकी। बंधुओं देखो, वो आपके लिए साधारण रोटी सब्जी दाल चावल या अन्न होगा, परंतु वो भगवत प्रसाद है। और प्रसाद महाप्रसाद है गोविंदे, प्रसाद साक्षात कृष्ण स्वरूप है। उसको धारण करने से पहले भी स्वयं को पवित्र करना आवश्यक है। इसलिए कहा, भैया भोजन की थाली लगी हो, 100 काम आए तो उनको छोड़ो, पहले भोजन करो। पर भोजन की थाली लगी हो और स्नान नहीं किया हो तो पहले स्नान करो जाके, भोजन छोड़ो। सहस्त्रम स्नान माचरेत, स्नान करने का समय हो और 1000 काम आ रहे हो तो सबको छोड़ो, पहले स्नान करो। पर लक्ष्य विहाय दातव्यम, कुछ दान करने का समय हो और उस समय 1,00,000 काम आ रहे हों, उनको छोड़ो, पहले दान करो। लक्ष्य विहाय दातव्यम, किसी को कुछ देना हो, जरूरतमंद को कुछ देना हो, किसी की बहुत ज्यादा अभिप्सा हो और आपके द्वारा उसकी पूर्ति हो रही हो, तो उस समय स्नान भी ना किया हो तो चलेगा, पहले उसको दो, उसकी जरूरतें पूरी करो। लक्ष्य विहाय दातव्यम। और अंत में कहते हैं, कोटिम तक्त्वा, करोड़ काम छोड़ो। यदि हरि का भजन करने का समय है तो पहले हरि को ध्याओ, उसके बाद बाकी सारे काम करो। लेकिन हम क्या करते हैं, ठाकुर जी को सबसे लास्ट प्रायोरिटी में रखते हैं। जब सबसे निवृत्त हो जाएंगे तब ठाकुर जी। नहीं,
ठाकुर जी को प्रथम रखो। आप विश्वास मानिए, बाकी के काम आपके कौन कर जाएगा, बाकी के काम आपके कैसे बन जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। ऐसे अनेक भक्त हैं जिन्होंने भगवत भजन को बड़ी से बड़ी विषम परिस्थितियों में भी नहीं छोड़ा, ठाकुर जी का त्याग नहीं किया। हम भी अपनी पहली जिम्मेवारी, पहली प्रायोरिटी के रूप में ठाकुर जी को लेके आए, बाद में बाकी सब कुछ, पहले भगवत सेवा। और हां, ये बात उन लोगों के लिए नहीं जो पूजा करते हैं, पूजा तो सब काम करके भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो सेवा करते हैं ठाकुर जी की, वो तो पहले ठाकुर जी को प्रधानता दो, उसके बाद बाकी के सब काम। तो पूतना को भगवान ने नहीं देखा, इसके पीछे एक बहुत मेजर रीजन जो है वो यही है कि पूतना ने भगवत वैष्णव, भगवत सेवा में तल्लीन ब्रजवासियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, भगवत भजन से उनको विमुख कर दिया। माफ कीजिएगा, आप यदि किसी को भगवत कथा से, भगवत सेवा से, भगवत दर्शन से, भगवत भक्ति से आप किसी को अगर अलग कर रहे हो, उसको हटा रहे हो, आप पूतना हो ठाकुर जी के लिए। इसलिए हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं सबसे, भैया आप ठाकुर जी का भोग लगाओगे, उसमें अपराध बनेगा, ठाकुर जी क्षमा कर देंगे। ठाकुर जी के श्रृंगार में अपराध बनेगा, ठाकुर जी क्षमा कर देंगे। ठाकुर जी का श्रृंगार करते करते कभी ठाकुर जी हाथ से लुढ़क जाएं, ठाकुर जी तब भी क्षमा कर देंगे। लेकिन किसी भगवत भक्त के भक्ति में यदि वाधक बनोगे तो ठाकुर जी कभी क्षमा नहीं करेंगे। भगवत अपराध ठाकुर जी को स्वीकार है, कोई बात नहीं, क्षमा कर देंगे, लेकिन भक्त अपराध ठाकुर जी सहन नहीं करते। इसलिए भूल करके भी कभी किसी वैष्णव भक्त का अपराध मत करना। हमारे वृंदावन की घटना मैं सुनाता हूं कभी कभी कथा में। एक महात्मा वृंदावन में रहते थे। उन महात्मा के गुरु के वचन पर उनको इतना विश्वास था कि नाम को ही अपना परम धन मान लिया। गुरु जी कहते थे, बेटा तुम बस एक ही काम करो। बोले क्या? एक समय प्रसाद पाओ, और वो प्रसाद भी बना के नहीं पाना है, कहीं से खरीद के नहीं पाना है। तो किसी भी ब्रजवासी के यहाँ चले जाना, उसका गेट खटखटाना, मधुकरी हाथ अंजलि आगे करना, इसको अंजलि कहते हैं। इसमें जितना आ जाए उतना प्रसाद उसके घर का मांगना, जो उसके घर बना हो, कुछ भी हो, रोटी हो, बासा हो, कुछ भी हो, उसको लेना। किसी ब्रजवासी का होना चाहिए, उसको पाना, पा करके फिर यमुना स्नान करके ब्रज की रज को माथे से लगाना और नेत्र बंद करके अपने हृदय कुंज में शामा शाम को प्रकट कर लेना। गुरु के वचन पर इतना विश्वास कि उनकी ये क्रिया पूर्ण होने लगी। वो ब्रजवासियों के घर जाते, अंजलि मांग करके प्रसाद मांगते, पाते, मधुकरी पाते, यमुना जल में स्नान करते, माथे पर ब्रजरज लगाते, और जैसे ही नेत्र बंद करते तो शामा शाम उनके हृदय में प्रकट होकर लीला करते और उनको दर्शन देते। घंटों घंटों यमुना जी के तट पर बैठे रहते, कभी मुस्कुराते, कभी रोते, कभी पसीने आ जाते, कभी ठठरने लगते। क्यों? ठाकुर जी की लीला चल रही है। एक दिन ठाकुर जी कोई विनोद लीला कर रहे थे किशोरी जी के साथ, और उस विनोद लीला को देख करके वो संत बहुत जोर से हंसने लगे। किशोरी जी ने कुछ कह दिया होगा ठाकुर जी को, ठाकुर जी रूठ गए तो वो हंस गए। अब जिस समय वो हंसे उस समय कोई अपंग ब्रजवासी सामने से जा रहा था, उसका एक पैर नहीं था, तो थोड़ा लचक करके चल रहा था, और उसी समय उनका हंसना हुआ। वो हंसे तो थे भगवत लीला देख करके, लेकिन सामने से ब्रजवासी जो जा रहा था उसको लगा ये मेरी चाल पर हंस रहे हैं, ये मेरे इस एक पैर ना होने की जो मेरी गति है उस पर हंस रहे हैं। और इसका परिणाम क्या हुआ? जो छवि ठाकुर जी की उनको नेत्रों के भीतर दिखाई दे रही थी, चित्त में दिख रही थी, वो छवि अंतर ध्यान हो गई, गायब हो गई, व्याकुल हो गए। कहां गए ठाकुर जी? कहां गई श्यामाजू? कहां गए प्यारे? नेत्र खोल करके
पुनः बंद करके देखा, ठाकुर जी नहीं पधारे। यमुना जी में स्नान किया, पुनर्ब्रजरज लगाई, फिर से नेत्र बंद करके देखा, ठाकुर जी नहीं पधारे। व्याकुल हो गए, दौड़ करके गुरुदेव के पास गए। बोले गुरु जी आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज पहली बार शामा शाम मेरे चित्त को छोड़ के चले गए। गुरु जी बोले क्या हुआ था? बोले कुछ नहीं, आज किशोरी जी ने ऐसी कोई लीला करी कि श्याम सुंदर रूठ गए, बड़ी हंसी आई। सब सखियां भी हंस रही थी, किशोरी जी भी हंस रही थी, मैं भी हंस रहा था। पता नहीं उसी हंसते हंसते उसी बीच में ठाकुर जी, किशोरी जी, सब सखियां सब अंतर ध्यान हो गए। गुरुदेव ने पूछा किसी भक्त का अपराध तो नहीं किया? नहीं गुरुदेव, मैं भूल करके कभी स्वप्न में भी नहीं कर सकता। बोले जब तुमने नेत्र खोले तो वहां क्या था? बोले कुछ नहीं, बस थोड़ी दूर पर एक दुर्बल ब्रजवासी, अपंग ब्रजवासी जा रहे थे। गुरुदेव समझ गए, बोले कि जिस समय तुम हंसे उस समय तुम्हारे सामने थे और उनको लगा होगा कि तुम उनकी दुर्बलता पे हंसे हो। भैया जानबूझ करके किसी वैष्णव का अपराध करने का पाप तो पूछो ही मत, अनजाने में किसी वैष्णव के अपराध का यह परिणाम है कि ठाकुर जी चित्त छोड़ देते हैं, ठाकुर जी मनस्थिति त्याग देते हैं। रोने लगे, बोले मैंने मन से उनका अपराध नहीं किया था, अब मैं क्या करूं गुरुदेव? तब गुरुजी ने बताया, बोले कि एक भक्त का गलती से अपराध करने का प्रायश्चित यह है कि अब वृंदावन में जितने भी वैष्णव भ्रमण करें सबको चरणों में दंडवत प्रणाम करो, सबसे कान पकड़ के क्षमा मांगो। जितने ब्रजवासी, बालक, बड़े, जीव जंतु जो दिखे सबको प्रणाम करो, सबसे क्षमा मांगो। एक वैष्णव का गलती से अपराध करने का यही प्रायश्चित है कि अब समस्त वैष्णवों से क्षमा मांगो, चाहे वो वैष्णव है चाहे नहीं है, वृंदावन में घूम रहा है इसका मतलब अधिकारी है, उससे क्षमा मांगो। और झरा भंडारा करो ब्रजवासियों का, और ब्रजवासियों का झरा भंडारा करके सबसे प्रार्थना करना कि सब तुम्हारे सर पर हाथ रख के तुमको क्षमा का वरदान दें। देखो कितनी बड़ी महिमा। अनंत दिनों तक तो बेचारे सबसे आते जाते लोगों से दंडवत प्रणाम करते, क्षमा मांगते, बोले क्षमा कर दीजिए। सब कहते अरे भैया क्षमा क्यों मांगते, तुमने कुछ किया थोड़ी? बोले नहीं, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। सबसे क्षमा मांगते। एक दिन भंडारा किया, सारे ब्रजवासियों को बुलाया, सबको प्रणाम कर करके सबको भोजन आदि पवा के सबसे कहें कि मेरे सिर पर हाथ रखकर बस आशीर्वाद दो कि हमने तुम्हें क्षमा किया। बोले तुमने कुछ गलती करी नहीं? बोले मैंने करी है, बस आप बस क्षमा कर दीजिए। अनंत ब्रजवासियों ने जब उनके सिर पर हाथ रख के कहा कि हमने तुमको क्षमा किया, तब गुरुदेव ने आज्ञा की अब जाओ, यमुना स्नान करो, ब्रजरज माथे से लगाओ, नेत्र बंद करके ध्यान करो। जैसे ही गए, यमुना में स्नान करके ब्रजरज लगा के नेत्र बंद किए, पुनः श्यामा श्याम की लीला प्रकट हो गई। वैष्णव अपराध सबसे बड़ा अपराध है।